संभवतः सरकार को कुछ ऐसी मजबूरियां पड़ी कि जम्मू में लगाई हुई भारतीय सेना को लद्दाख में भेज दिया गया और इसकी बीच जम्मू में जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तौबा ने अपने 20 साल पुराना जो एक्टिव को समाप्त किया गया था, दोबारा जम्मू डिवीजन में पूरे पांव फैला लिए हैं और साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। हिमाचल भी बहुत अलर्ट हो गया है और साथ ही साथ जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी सुरक्षा कड़ी है। अमरनाथ यात्रा आज भी जारी है। नमस्कार, मैं हूं हरबंश नागोके। अब भारतीय थल सेना और भारतीय पुलिस आईपीएस के सेवानिवृत्त अधिकारी जो डीजीपी रैंक तक हैं, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में सेवाएं की हैं और कई भारतीय सेना के जनरल खास करके नॉर्दर्न कमांड में काम कर चुके हैं, उन्हीं के अलग अलग एक्सपर्ट बयान आ रहे हैं। संभवतः है सरकार को इनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए था, मगर सीखा नहीं और यही एक कारण है कि अब खुलकर चीजें बाहर आ रही हैं। और चूंकि इस समय कुछ कानून ऐसे हैं कि उस कानून में अगर मीडिया अपनी तरफ से कुछ कहता है तो उसे कुछ कठिनाई का सामना भी करना पड़ सकता है। और इसी के चक्कर में कुछ जगह जो नए कानून बने हैं उसमें मीडिया को कुछ ऐसा हुआ भी है। क्योंकि एक जगह पर खबर आ रही है, सोशल मीडिया वाले पर केस किया गया है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है क्योंकि उसने कुछ ना कुछ ऐसा डाला था जो किसी भी तरीके से देश की एकता, प्रभुसत्ता, अखंडता के लिए खराब है। उस पर केस श्रीनगर में कर दिया गया है और अब साथ ही साथ जिस तरीके की संवेदनशील सामग्री उसने डाली थी माइक्रोबायोलॉजिकल विशेष समूह में, उसको कर दिया गया है। और खबर यह है कुछ और सोशल मीडिया पर भी जम्मू प्रशासन सतर्क हुआ क्योंकि पीछे कुछ ऐसी खबरें आई किसी व्यापारिक संगठन को बदनाम करने के लिए या अपने स्वार्थ के लिए कुछ किया। हाल ही में एक और खबर सोशल मीडिया में चली कि खुद में जो जाने माने पतीसा की दुकान है उसने बहुत से ऐसी चीज बताई गई कि वो किसी जानवरों का चर्बी लगाता है। हालांकि इट वॉज क्वाइट इम्पॉसिबल। हालांकि जो जिस मीडिया में खबर आई उस मीडिया के जो एडमिन थे उन्होंने पहले सख्त हिदायत दे दी ऐसी खबरें मत डाले। अब सूत्र बताते हैं कुछ ऐसी और खबरें हैं जिसके पूरी अपराध शाखा जो विभाग संबंधित है वो उसकी जानकारी कर रहा है और करनी भी चाहिए। यही बस नहीं, अब बात पहले और छोटी छोटी खबरों की आपके साथ करता हूं। खबरें बड़ी हैं क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि जो सिविल अस्पताल हैं, प्राइवेट अस्पताल हैं, वो कभी कभी अपने स्वार्थ के लिए एक पेशेंट होता है जो ऑलमोस्ट डेड होता है, उसको कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगा दिया जाता है, लंबे समय तक उसको खींचा जाता है कि भारी भरकम रकम बन जाए। और कई बार ऐसा हुआ है। और श्रीनगर में पारस अस्पताल एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, उसमें एक केस कल हुआ है और उसमें ये कहा गया बाईपास सर्जरी गुलजार अहमद शख्स की गई थी पारस हॉस्पिटल में और डॉक्टरों ने कहा था बाईपास सर्जरी थी, 98% ये पूरी तरीके से स्वस्थ है और ठीक रहेगा। मगर जब सर्जरी कर दी गई उसके बाद फिर दोबारा तकलीफ हुई और उसके बीच 3 लाख रुपए उन्होंने और लिया, दोबारा ऑपरेशन किया, मगर वो शख्स की मौत हो गई। पर जिन्होंने जोरदार हंगामा किया और 6 लाख का मुआवजा किया है। और इसमें कतई हम ये नहीं कह सकते कि हम डॉक्टरों का कोई सपोर्ट करें। जो डॉक्टर गलत है उसको गलत, अब हर डॉक्टर गलत नहीं होता। ऐसे कई केसेस हो रहे हैं कि डॉक्टर जो खास करके प्राइवेट अस्पतालों में, जम्मू में भी ऐसी बहुत सी खबरें आ रही हैं, खास करके जो बाईपास पर कुछ नर्सिंग होम बने हैं, हॉस्पिटल बने हैं, उन्होंने कानून की जमकर धज्जियां उड़ाई हैं। क्योंकि संबंधित विभाग है, कहते हैं उनको अच्छी खासी अंडर टेबल कुछ हो जाता है, वो केस नहीं करते हैं और बहुत सी ऐसे भी गैर कानूनी काम स्वास्थ्य विभाग में जमकर चल रहा है। क्यों सरकार हाथ नहीं डालती, सरकार बेहतर जाने। प्रजातंत्र के चौथे प्रहरी का दायित्व है, वो हम ना रहे हैं। इसके साथ साथ एक बार 25 साल से 4th क्लास एम्प्लॉय जो हैं वो लगातार उनको प्रमोशन नहीं मिली और कईयों को परमानेंट नहीं किया। उन्होंने पीएचई का जल शक्ति विभाग का जो नरवाल में हेडक्वार्टर है वहां पर जोरदार प्रदर्शन किया और 15 दिन का अल्टीमेटम दिया कि अगर आप 15 दिन में हमारी समस्याओं का समाधान नहीं करते हम अनिश्चितकालीन हड़ताल कर देंगे। जिससे बनी बात है कि पानी के लिए मुश्किल होगी। वैसे भी आजकल पानी जो है कम नजर आ रहा है। आइए कुछ हम बात करें अब आतंकवाद के साथ की। मुझे वो दिन याद आ गए जब साल था, थोड़ा क्षमा चाहूंगा, थोड़ा साल में मिस कर रहा हूं, अभी याद आ जाएगा मुझे आपको बताऊंगा। और अब हिमाचल सरकार ने, हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखी ने एक अब फैसला लिया है कि चंबा जो डोडा सड़क में बस जाती है उसे बंद कर दिया गया क्योंकि इलाका ये पूरी तरीके से आतंकवाद की चपेट में आ चुका है। मैंने खुद ये कवर किया था
हिमाचल में सतरूढ़ी काला बंद था, 35 मजदूरों की निर्मम हत्या कर दी थी और तब 1900 लगभग 98 की बात है। तब वहाँ के हिमाचल के चीफ मिनिस्टर जो हैं वो श्री प्रेम प्रकाश धूमल होते थे, जिनके पुत्र इस समय केंद्र सरकार में मंत्री हैं। और तब 2012 तक जो आईटीबीपी थी वो रखी थी, उसके बाद हटा लिया गया। अब ये सतरूढ़ी और काला बंद क्षेत्र है जहां पर इस तरीके की घटना हुई थी। और अब ये इलाका बिल्कुल चंबा जो है डोडा के साथ पड़ता है, वहां पर इन्होंने अब बस सर्विसेज बंद कर दी है सुरक्षा कारणों से। क्योंकि अब कुपवाड़ा में भी, नॉर्थ कश्मीर में भी 2 जो हैं वो आतंकवादी मारे गए हैं। लगातार जो है आतंकवादी अलग अलग स्थानों पर मिल रहे हैं और उसमें कठुआ में भी संदिग्ध देखे गए हैं, राजौरी में भी देखे गए हैं। तो इससे पता लगता है कि अभी भी बहुत ज्यादा जो है आतंकवादी सक्रिय है। सुरक्षा बल पूरी कोशिश कर रहे हैं इनको हटा दिया जाए। अब जहां तक बात एक और खबर की है, रिलायंस फिर आगे बढ़ रहा है। रिलायंस ने 3.5 मिलियन जो हैं उनके ग्राहक बढ़ा है, 2.2 ग्राहकों का नेटवर्क बढ़ा है और 6.1 मिलियन जो सब्सक्राइबर जो है आपके ब्रॉडबैंड में इनके बड़े हैं, जिससे पता लगता है ये दिन पर दिन आगे ही कंपनी जा रही है। हालांकि कई जगह इनका नेटवर्क सही नहीं होता है, ये बात भी क्लियर हो गई है। अब लेफ्टिनेंट जनरल दीपेंद्र हुड्डा ने एक समाचार पत्र को एक इंटरव्यू दिया है। उन्होंने कहा है कि जम्मू में जैश और लश्कर जिसकी पूरी ताकत से हमने जम्मू कश्मीर से समाप्त कर दिया था, पूरी तरीके से जम्मू के 10 में से 9 जिलों में एक्टिव हो गया है। और चूंकि लेफ्टिनेंट जनरल दीपेंद्र हुड्डा जो है नादर कमांड के चीफ रहे हैं, बुद्धिजीवी भी हैं, अभी भी बहुत जगह सेमिनार में वो जाते हैं, चीज करते हैं। अब उन्होंने कहा था कि हमने जो पूरी ताकत से इसे निष्कर्ष किया, अब ये एक्टिव हो गया है। और उन्होंने कहा था कि पहले लश्कर एक तौबा और जैश ए मोहम्मद के लिए आतंकी जो सामान देने का काम करते थे, अब उन्हें गोला बारूद दे रहे हैं, हथियार दे रहे हैं। अब ये दीपेंद्र हुड्डा का कहना है कि इन्हें अब गोला बारूद हथियार दे रहे हैं, तो उनकी बात से प्रमाण हो गया है कि ड्रोन से जो हथियार आ रहे हैं वो जम्मू में गिर रहे हैं, बॉर्डर पर जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, और वहां से इसके बाद पीओजेके के साथ भी जिला राजौरी, जिला पुंछ के क्षेत्रों में गिर रहे हैं। वहां से जो समर्थक है आतंकवाद के उनको उठाते हैं, वो आगे भेज देते हैं। और इसमें कोई भी सफलता सुरक्षा बलों को नहीं मिली। हालांकि सुरक्षा बलों को हम कैसे दोष दे सकते हैं, इनकी अपनी बहुत सी मजबूरियां हैं, और मजबूरियां क्या है सरकार बेहतर जानता है। अब इसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं डीजी वैद जो जम्मू कश्मीर में पुलिस की कमान कर चुके हैं, उन्होंने भी कहा है कि जम्मू के 10 में से 9 जिलों में इस समय आतंकवाद चरम सीमा पर है, पूरा एक्टिव है। हालांकि डीजी एसपी वैद रिटायरमेंट होने के बाद भी जम्मू कश्मीर पर पैनी नजर रखे हैं, ज्यादा जम्मू में ही होते हैं। उनका भी ये कहना है कि 370 के बाद हालात खराब हुए, क्योंकि ये बात अलग है कि सरकार ढोल ज्यादा पीट रही थी कि हमने 370 से शांति ला दी है। यहाँ तक कि पीछे लोकसभा के चुनाव हुए जहाँ भारतीय जनता पार्टी ने तीनों कश्मीर की सीटों पर कोई भी अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया, यानी कि भारतीय जनता पार्टियां रणछोड़ दास पार्टी बन गई। और अभी चुनाव के दावे कर रहे हैं कि 50 सीटें ले लेंगे। उनके कई प्रदेश भाजपा के जो नेता हैं वो हाँक रहे हैं। खैर हाँकने तो 400 की भी बात हो रही थी, मगर मिला क्या, वो बेहतर आप मुझसे जानते हैं। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो पता लगती है कि कथनी और करनी बराबर की जाए तो एक वजन में दम होता है, नहीं तो जग हंसाई होती है। कुछ ऐसे बयान प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आते हैं। अगर इन बयानों में अगर हम देखें, इतने अनुभवी बयानों में अगर एक ऐसे नेता जो मैं अभी देखता हूँ, बल्कि 2 नेता ऐसे देखे हैं जो दोनों अलग अलग राजनीतिक दलों को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए, देवेंद्र सिंह राणा और श्यामलाल शर्मा, उनका हर बयान नपातुला होता है, बिल्कुल सटीक होता है। बाकी कई भाजपा के नेताओं के बयान पे जग हंसाई आती है, जिस तरीके के बयान वो देते हैं। खैर उनकी अपनी सोच है, हमारा दायित्व यही है कि ना कहूं से दोस्ती ना कहूं से बैर की कहावत को यथार्थ करते, वो हम कर रहे हैं। आइए इस बार मैं अमर राष्ट्र की यात्रा की खबर आपको दे रहा हूं, मैं बिल्कुल लास्ट लेग में दे रहा हूं। आज 22वां जत्था चला जम्मू से, 4821 4821 यात्री गए। इसमें 150 व्हीकल में गए, पूरी सुरक्षा व्यवस्था साथ थी। बालटाल में 935 मेल थे और इस वर्ष महिलाओं में 733 733 83 बच्चे भी गए हैं और 83 बच्चे और 10 साधु गए। साध्वी कोई नहीं, कि कुल यहाँ पर 1731 जो हैं बालटाल के रास्ते से गए हैं।
पहलगाम के रास्ते से 2274, 2274 मेल, 749 फीमेल, 5 बच्चे और 53 साधु गए। टोटल 3,099 गए हैं। और ये कुल मिला के जो स्थिति है ये आपको अवगत कराई। अब दर्शकों, आज कार्यक्रम की यही समाप्ति है और महत्वपूर्ण खबरें जब भी होंगी आपके पास लेके आएंगे। नमस्कार।